व्यक्ति को भी सप्ताह श्रवण विधि से भागवत की कथा सुनाई जाए तो उसका भी तर जाना निश्चित है। बोली भागवत महापुराण जय हो। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी थी, उन्हीं का नाम था धुंधली। पंडित जी बड़े विद्वान थे, बड़े सुशील थे, शांत स्वभाव के थे, और धुंधली उतनी ही विपरीत भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसन से एक दो बार ना हो जाए तब तक उसके पेट का भोजन हजम नहीं होता था। पंडित जी का जीवन बड़ी मुश्किल से धुंधली के साथ चल रहा था, लेकिन इसमें भी प्रसन्न थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ा इनके जीवन में दुख था। वो दुख क्या था कि इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। एक दिन तो इतना परेशान हो गए कि संतान के लिए घर छोड़कर वन चले गए, और वन में जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहा रहे हैं। जोर जोर से रो रहे हैं। अचानक एक संत भगवान दिखे, क्योंकि संतों का हृदय तो कोमल होता है, नवनीत के समान। मानस में भी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत भगवान ने सोचा कि इस जंगल में रो रहा है, जरूर भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को खोज रहा होगा, इसीलिए रो रहा है। चलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। गए, पंडित जी से पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? कहते महाराज, अरे इस जंगल में मैं इसलिए आया हूं कि मेरे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। संतान के लिए रो रहा हूं, एक बेटा चाहिए। बाबा कहे, लो हमारे खुदे भी आना ही भवा है अब। हाँ, अरे संत के पास जाओ तो बेटा बेटी का चक्कर क्या है भाई? ये पूछो कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भजन कैसे करूं, अपने मन को बस में कैसे करूं, सत्संग में मन कैसे लगाऊं। बाबा ने कहा है तो केस उल्टा हो गया। मैंने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। बाबा ने कहा, क्या देंगे बेटा बेटी? बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, इन संसारियों के चक्कर में ना पड़ो, भगवान का भजन करो। पंडित जी कहते, बाबा अरे मैं ये प्रवचन सुनने नहीं आया हूं इस जंगल में, मुझे तो बेटा चाहिए। आप बाबा बैरागी क्या जानो बेटों का सुख। जब कहीं से आओ ना, मेहनत करके, बिजनेस करके, नौकरी करके, और घर में अगर बोल दिया कि पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हो क्या, कानों में मिश्री सी घुल जाती है। आपको क्या पता इन सुख के बारे में? चरणों में गिर पड़ा, कहता है, बाबा मुझे तो बेटा चाहिए। अब तो महाराज को बड़ी बात अच्छी नहीं लगी। कहते हैं, ब्राह्मण अरे तू इस जन्म में बेटे के लिए रो रहा है, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। तू इस जन्म में बेटे के लिए रो रहा है, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। इस जन्म तो क्या, तुझे 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं मिलेगा। ओहो हो। अब तो आत्मदेव जी का दुख और बढ़ गया। जोर से संत भगवान के चरणों में अपना सर पटक दिया और कहता है कि बाबा अरे मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था कि मुझे इस जन्म में बेटा मिल जाए, लेकिन आप तो आकर के मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिए, क्योंकि आपने कहा कि तुझे 7 जन्म तक बेटा नहीं मिलेगा। इसलिए आपके चरणों में सर पटकता हूं कि या तो बेटा दो, नहीं तो इस बार इतनी जोर से पटकूंगा कि तुरंत यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, और मैं ब्राह्मण हूं, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब तो संत भगवान की धड़कन तेज हो गई। कहते हैं, भगवान मैंने तो व्यर्थ में ब्रह्म हत्या मोल ले ली, अब क्या होगा? संत भगवान ने अपनी झोली से एक सुंदर मीठा फल निकाला और कहा कि लो इसे ले जाओ,
अपनी पत्नी को खिला देना, और समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुछ नियम है कि झगड़ा नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, नहा धो के साफ सफाई से रहना है, एक टाइम ही भोजन करना है। प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी, संत भगवान के चरणों में प्रणाम किए, दौड़े दौड़े घर को पहुंचे। अरे जी कहाँ हो? लो कितना सुंदर फल लाया हूं, इसे खा लो, आने वाले समय में एक पुत्र होगा। धुंधली का मतलब हर बात में तर्क वितर्क करे, किसी बात में संतुष्ट नहीं होती। जैसे फल तो ले लिया, तुरंत पड़ोसन को बुलाया, ए बहनी हाई देखा, अरे फल ले आए हैं, ना जाने किसी बाबा ने कोई जादू टोना करके दे दिया होगा, खा लूंगी, कोई चक्कर चल जाएगा, भूत प्रेत। कहां माताएं बाबाओं पे बहुत जल्दी विश्वास करती, कोई चंदन लगा के आ जाए ना, तुरंत बाबा हाई देखा बिटिया का, हमारे बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारे पति से हमारा झगड़ा चल रहा है। कुछ लोग तो इतना शंका करते हैं, घर में आधे घंटे भगवान की पूजा की, उस पर भरोसा नहीं है, घर से निकले कोई खाली बल्टी लिए चल दिया, कहते हैं हमारा काम बिगड़ गया। कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। देश भर की बात कि मैंने सुना है कि सुखदेव मुनि जिन्होंने भागवत इस कलयुग के जीवों को परोस दिए, अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे हैं, और कहीं ये भी 1-2 वर्ष रह गया तो मेरा क्या होगा। और मैंने सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा दर्द होता है माताओं को। मैं इन सब पीड़ा को कैसे सहन करूंगी, तमाम तरह की बातें मन में ला रही है। इतने में धुंधली की बहन आ गई, कहती बहन तुम ठीक कह रही हो, चलो अगर इस फल को नहीं खाना चाहती तो भविष्य में जो मुझे बेटा होने वाला है, तुम मुझे कुछ धन दे देना, तुम्हारे पास पैसों की तो कमी नहीं है, चुपके से वो बच्चा लाके मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे पति को पैसा दे दूंगी, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और इस फल का परीक्षा लेने के लिए इस फल को तुम, जो तुम्हारे घर में गाय बंधी है, बरसों से कोई बछड़ा नहीं हुआ, बांझन हो गई है, उस गाय को खिला दो। ऐसा ही किया, फल को गाय को खिला दिया। इंतजार कर रही है कि मेरी बहन को बेटा हो, मैं ले लूं। पंडित जी रोज पूछते हैं कुछ सगुन है? हाँ हाँ बिल्कुल आराम है, ठीक है ठीक है ठीक है, विश्वास दिला रही है। समय आने पर उसकी बहन को पुत्र हुआ, ला करके चुपके से धुंधली को दे देती है। और पंडित जी कहीं बाहर से पूजा पाठ करके लौटे हैं, सारे नगर में बधाई हो रही है। अरे बधाई हो पंडित जी, आपके घर में पुत्र हुआ। पंडित जी तो खुशी के मारे बिल्कुल झूम रहे हैं। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अभी वो जो धुंधली के बहन का बेटा धुंधली की गोद में है, बिल्कुल छोटा सा है, अधिक से अधिक 2-3 महीने का। तब तक जिस गाय को धुंधली ने उस संत के द्वारा मिले हुए फल को खिलाया था, उस गाय ने भी एक गोपुत्र को जन्म दिया। कौन है वो गोपुत्र? वही तो है गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है, सिर्फ अंतर है कि उनके कान गाय के जैसे हैं। अब तो पूरे गांव में ढिढोरा पिट गया, जोर जोर बधाई गा रहे लोग। अरे भाई, कोई कह रहा विधाता का कौतुक तो देखो, भगवान की कृपा तो देखो। एक पुत्र के लिए पंडित जी रो रहे थे, अरे पुत्र भी हो गया। धुंधली को तो छोड़ो, इनके घर में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं, दोनों प्रसिद्ध हो रहे हैं, परंतु एक विख्यात हो रहा है, दूसरा
कुख्यात हो रहा है। अरे भाई, कोई अच्छा कर्म करेगा तब भी फेमस होगा, बुरा कर्म करेगा तब भी फेमस होगा। झगड़ा करने आता है आप सभी को? झगड़ा आता है? अरे नहीं आता हो, रोड पे कोई 15 लाख की गाड़ी लिए जा रहा हो, हाथ दो भैया, रोको, लिफ्ट मांग लो उससे। हाँ, जैसे कांच उतारे, भाई साहब क्या हुआ, स्टीयरिंग पे हाथ लगा दो, बोलो कहां पा गए, गाड़ी तो मेरी है, देखो तुरंत शुरू हो जाएगा मामला। है? अब दोनों बालक थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। नामकरण संस्कार, हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसको भी गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जन्म संस्कार, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम में मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार, 16 संस्कार है। दोनों के नामकरण की बात आई तो गोपुत्र होने के नाते इनका नाम तो पंडित जी ने रख दिया गोकर्ण। और जैसे ही धुंधली के पुत्र के नामकरण की बारी आई, धुंधली खड़ी हो गई, 9 महीने दुख हमने झेले, इसलिए अपने पुत्र का नाम भी मैं रखूंगी। हाँ हाँ महारानी जी रखें। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, जो आज अपने किसी बेटे का कोई नाम धुंधकारी नहीं रखना चाहता। कोई धुंधकारी रखता है? नहीं रखता। दोनों बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज तो प्रकांड विद्वान, वेद शास्त्र के ज्ञाता होते चले जा रहे हैं। धुंधकारी तो धीरे धीरे चोरी करने लगा। एक दिन ऐसा समय आया कि धुंधकारी जुआ खेलने लगा, जिसमें कलयुग का वास है। आगे प्रसंग आएगा जब कलयुग की कथा, तो कलयुग का 4 स्थान है। 5वां स्थान महाराज परीक्षित ने सोने में दिया है। अभी प्रसंग आगे है, अभी यहां रहेंगे। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। एक समय ऐसा आया कि अपने घर से सारे बर्तन उठा के ले गया, बाजार में बेच दिया। आज तो पंडित जी अपने सर पे हाथ पटक पटक करके रो रहे हैं और मानो पश्चाताप कर रहे हैं कि एक दिन वो था मैं पुत्र के लिए रो रहा था और आज पुत्र होने से मैं रो रहा हूं। अरे जरूरी नहीं है कि किसी आईएएस का बेटा आईएएस होगा, जरूरी नहीं है कि किसी विद्वान का बेटा विद्वान होगा, जरूरी नहीं है किसी अधिकारी का बेटा अधिकारी होगा। लायक के घर में भी नालायक जन्म लेते हैं और नालायक के घर में भी लायक जन्म लेते हैं। आज पुत्र की व्यथा से पंडित जी रो रहे हैं। मानो आज फिर से मन में वही भाव आया कि धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया है, इस घर में मैं कैसे रहूंगा। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाने चाहते हैं कि पिताजी, जिस पुत्र के लिए आप रो रहे थे, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। अगर आपको अपने मन को वश में करना है और इस व्यथा से दूर होना है, आप तो जंगल में जाओ। जब कभी किसी संत भगवान का दर्शन होगा, सत्संग करोगे, भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारा शरीर पुत्र पुत्री के लिए, खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि आप जानते हैं सतयुग में मनुष्यों की आयु थी 1 लाख वर्ष, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। और द्वापर में 1 जीरो कम हुआ, वो हो गया 10,000 वर्ष। त्रेता में 1 जीरो और कम हुआ, हो गया 1000 वर्ष। कलयुग में आते आते 1 जीरो और कम हुआ, हो गया 100 वर्ष। अधिकतम 100 वर्ष कलयुग में जीवों की आयु, इससे ज्यादा कोई जीता नहीं। कोई कहता हमारे बाबा जी 105 के होके मरे हैं, यही ना? अरे 105 का मतलब भी 100 ही हुआ, 70 का मतलब भी 100 के अंदर है, 90 का मतलब भी 100 ही हुआ।
कभी सुना आपने इस कलयुग में कोई 500 वर्ष जिया? नहीं है। मानो कहना चाहते हैं पिताजी ये शरीर किराए की है। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है और ये शरीर खाने पीने सोने और संसार के माया जाल में फंसने के लिए नहीं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के रूप में अगर तुम आए हो तो संसार के द्वारा कमाया गया समस्त धन संसारियों को दे दो, लेकिन अपना मन परमात्मा के चरणों में लगाओ। बोली भागवत महापुराण की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कहना चाहते हैं कि पिताजी ये 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है इसकी सार्थकता तो तभी है जब हम भगवत भजन करेंगे, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और कि मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। सभी जानते हैं कि मौत का जब बजा सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। वो मौत का जब बजा सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। कि पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। हरि बोल। कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा खुद कांटों पे चलना पड़ेगा। पिताजी आप किसी संत की शरणागति प्राप्त करें
जब कोई संत भगवान संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी सबकी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी सबकी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी सबकी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी सबकी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी सबकी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जहाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं पिताजी आज उपदेश दे रहे हैं गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव जी को। कहते हैं जिसकी चर्चा जितनी अधिक करोगे वो उतना ही ज्यादा हमारे चित्त में समाहित हो जाएगा। इसलिए भगवान की सुंदर रसमयी कथा आप श्रवण करें, सत्संग करें, भगवान के गुणानुवाद गाएं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज तो आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश पर घर छोड़कर वन को चले गए। जैसे ही धुंधकारी ने देखा कि पिताजी वन को चले गए, तुरंत माता जी के पास गया और कहता है कि जल्दी से तिजोरी की चाबी दो। मुझे पता है पिताजी बन जाते समय सारा माल तुम्हें सौंप कर गए हैं। अरे कहती बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है जो मैं तुझे दूं? तूने तो घर को नरक बना दिया। जय हो जय हो जय हो। जय हो। एक बार जरा प्रेम से बोलेंगे जोर से, राधे राधे। अरे राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे 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 गाए जा। राधे 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 गाए जा। राधे राधे गाए जा तो बिंद को मनाए जा। राधे राधे गाए जा तो बिंद को मनाए जा। बिंद को मनाए जा, चरणार बिंद पाए जा। बिंद को मनाए जा तो राधे राधे गाए जा। और जरा सभी दोनों हाथ उठाएंगे एक बार, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कैसे? सीताराम गाए जा, जिंदगी बनाए जा। सीताराम गाए जा, जिंदगी बनाए जा। सीताराम गाए जा, जिंदगी बनाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा तू जिंदगी बनाए जा। सीताराम गाए जा तू जिंदगी बनाए जा। राधे राधे गाए जा तू जिंदगी बनाए जा। राधे राधे गाए जा तू जिंदगी बनाए जा। एक बार जरा सभी बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोली भागवत महापुराण की। राधे राधे गाए जा, जिंदगी बनाए जा। राधे राधे गाए। इतने भक्त हैं, जोर से गाना है। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए।
बोलिए भागवत महापुराण की। अब तो अपनी माता को जलती हुई लुआठे की लकड़ी से पीटने की बात करता है धुंधकारी। एक दिन ऐसा आया कि मैया अंध कुआं में गिर के मर गई। जैसे ही मैया मरी, पिताजी वन को चले गए, माता कुएं में गिर के मर गई। अब तो धुंधकारी का एक छत्र राज हो गया घर में। जैसे ही भैया गोकर्ण ने देखा कि अब लगता है मेरी बारी है, तीर्थ यात्रा के बहाने गोकर्ण जी भी चल दिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जैसे ही देखा कि भैया गोकर्ण भी चले गए, धुंधकारी ने क्या किया, बाजार से बाजारू महिलाओं को, जिनको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं गणिका, 5 गणिकाओं को यानी 5 वेश्याओं को बुला लिया अपने घर में और वेश्या रत में लीन हो गया। चोरी करता ही था, जुआ खेलता ही था, डाका डालता ही था, एक ही सुंदर काम बचा था, वेश्यावृत्ति करना। वो भी करना शुरू कर दिया। मदिरा पान भी करने लगा और जो भी चोरी डकैती करके अधर्म का कार्य करके माल ले आता, धन लाता, उन्हीं 5 देवियों को सौंप देता। एक दिन के बाद इतना ज्यादा माल चोरी करके लाया कि देवियां खुद ही चक्कर में पड़ गई। 5 वेश्या आपस में विचार कर रही हैं कि इतना ज्यादा माल लाने के बाद बहन अब तो जरूर पकड़ा जाएगा ये, और जैसे ही ये पकड़ा जाएगा राजा के कारागृह में हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाम तो लेगा ही, कहेगा कि लाता हूं तो इन्हीं को देता हूं। इसलिए आज इसे इतनी मदिरा पान कराओ कि आज ही सीताराम हो जाए। खूब सारा मदिरा पान कराया और मदिरा पान करा के जब धुंधकारी बिल्कुल अस्वस्थ अवस्था में बेहोश पड़ गया, चारपाई में रस्सी से बांध दिया और बांध करके जिस जली हुई लकड़ी से अपने माता को पीटने की बात धुंधकारी कर रहा था, उसी लुआठे से धुंधकारी को पीट पीट कर उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डालकर 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का वध कर दिया। और वध करके उसी जगह गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। एक समय ऐसा आया कि धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया और प्रेत बनकर भटक रहा है। और इधर गोकर्ण जी महाराज जब जान पाए कि हमारे भैया धुंधकारी की मृत्यु हो गई, 5 वेश्याओं ने उन्हें मार दिया, तो अपने पिता आत्मदेव के नाम पर और भैया धुंधकारी के नाम पर गया जी में जाकर के तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी महाराज अपने घर को वापस आए। रात्रि का समय था। उन्होंने सोचा कि घर में तो जाले माले लगे पड़े हैं, घर बिल्कुल गंदा है, एक जगह थोड़ा सा स्थान साफ करके आज रात्रि विश्राम करता हूं। जैसे ही विश्राम के लिए भैया गोकर्ण लेटते हैं, उन्हें एक भयंकर सपना दिखाई पड़ा। उस सपने में क्या देखते हैं? एक भेड़ का बच्चा। और देखते ही देखते क्षण भर में वो भेड़ का बच्चा बकरी बन गया, फिर थोड़ी देर में हाथी बन गया। अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। अरे अब तो गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान है ना, वेद पाठी हैं, परेशान हो रहे हैं।
और वो भेड़ का बच्चा इशारा करता, बोल कुछ नहीं पाता, क्योंकि प्रेत बोलता नहीं कभी। धुंधकारी बोल नहीं पा रहा। आज गोकर्ण भैया ने जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके मुख पर मारा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो आपका ही छोटा भाई धुंधकारी हूं। अरे आप मेरे भैया धुंधकारी हैं, आपकी ये दशा कैसे? बोले भैया मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, इसलिए आज प्रेत बना भटक रहा हूं। कहे ठीक है, लेकिन मैंने तो जैसे ही सुना कि आपकी मृत्यु हो गई, मैंने गया जी में जाके आपके नाम से श्राद्ध तर्पण किया था, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी मानो कहना चाहता है कि मैं कोई छोटी मोटी श्रेणी का प्रेत नहीं, मैं तो प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। गया जी में एक पिंडदान नहीं, अगर 100 भी पिंडदान करोगे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। निवेदन किया गोकर्ण जी महाराज ने, ठीक है अभी आप चले जाओ, सुबह होते ही आपके मुक्ति का कुछ उपाय ढूंढेंगे। सुबह होते ही अपने भाई धुंधकारी के लिए जगत के अंधकार को मिटाने वाले भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण से भैया गोकर्ण ने प्रार्थना की, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी नारायण भगवान भुवन भास्कर सूर्य महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आप ही कृपा करके बतलाएं कि मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने आदेश दिया, प्रिय गोकर्ण जाओ और अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम कुरुवाचनम। अरे सप्ताह श्रवण विधि से अपने भाई धुंधकारी को भागवत की कथा श्रवण कराओ, आपके भाई का उद्धार निश्चित है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अब तो भैया गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य भव्य भागवत की कथा का आयोजन किया और खुद ही स्वयं ही वक्ता बनकर व्यासपीठ पर कथा आषाढ़ मास में बरसात में प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही कथा शुरू हुई ना, व्यासपीठ की दाहिनी तरफ एक सप्तग्रंथी का बांस खड़ा था, यानी 7 गांठ का बांस। बांस का मतलब समझते हैं ना आप सभी, जो बांस आप सभी अपनी व्यवस्था में लगाए हैं ना, कि माताओं की लाइन इधर, भैया लोगों की, पुरुषों की इधर, इस बांस में देखिए गांठ लगी हुई है, ऐसे 7 गांठ का एक बांस था। कथा शुरू हुई, धुंधकारी आकर के उस सप्तग्रंथी के बांस में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, उस बांस की एक गांठ चिटक गई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, ऐसे ऐसे करके 7वें दिन जब 7वीं गांठ चिटकी, उस बांस में से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। कौन? धुंधकारी। और भागवत की सुंदर महिमा गा रहा है। और यहाँ महर्षि वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। अरे धन्य है ये भागवत की कथा, जो मुझ जैसे पापी को परम पुनीत बना दी। ऐसी महिमा धुंधकारी गा ही रहा है। तब तक धुंधकारी के लिए आप सभी जरा ध्यान से सुनेंगे, धुंधकारी के लिए
भगवान के दिव्य पार्षद स्वर्ग से विमान लेकर के आए। और जैसे ही उस विमान में धुंधकारी बैठने लगे, यहां गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के दिव्य पार्षदों से प्रश्न करते हैं। भगवान कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अरे भाई, यहां पर एक साथ धुंधकारी के साथ पंडाल में बैठकर हजारों भक्तों ने कथा श्रवण की, तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों, सभी के लिए क्यों नहीं? विमान क्या है? विमान का मतलब विगता मानः विमान। अरे भागवत की कथा श्रवण करने के बाद भी अगर किसी के मन में मान रह जाए, अभिमान रह जाए, तो कथा का कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री राम जी की कथा के सबसे बड़े रसिक हैं हनुमान जी महाराज, उनका नाम है हनुमान। जिनके मन में कोई मान ही ना हो, वही तो है हनुमान। मानो भगवान के पार्षद आज गोकर्ण भैया से कहना चाहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो वत्र संस्थितः श्रवणम तो कुतर संवैरण तथा मननम कृतम। अरे भाई, धुंधकारी ने मोक्ष की प्राप्ति की भावना से कथा को श्रवण किया है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। और जो श्रोता ऐसे होते हैं कि कथा में आए, हाँ भाई रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको भोजन करा देना, फोन साइलेंट, ऐसे लोगों के लिए विमान कभी नहीं आता। सभी को सांत्वना देते हुए गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई आज तो धुंधकारी जी स्वर्ग जा रहे हैं। जिस तरीके से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने समस्त परिकरों के साथ प्रस्थान किए थे, अगली बार फिर से कथा का मैं आयोजन करूंगा। सभी लोग जरा सा सावधान होकर के कथा को श्रवण करेंगे। दोबारा फिर उन्होंने दिव्य भव्य भागवत कथा का आयोजन किया, सभी ने सावधानी पूर्वक श्रवण किया और अतः सभी के लिए विमान आया। बोली भागवत महापुराण की जय। अब चलो भाई, ये तो रही भागवत के महात्म्य की कथा कि धुंधकारी जैसा पापी तर गया। एक बात सभी सुनते हैं कि भागवत कथा का कुछ ऐसा स्वरूप है, ऐसा प्रारूप है कि कहा जाता है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव। पहली चीज तो किसी भी पुराण से पहले श्रीमद् नहीं जुड़ा, सिर्फ भागवत में जुड़ा है। दुनिया का ऐसा अद्भुत ग्रंथ, और दुनिया का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है भागवत कि जिसके मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में, कल से हम सभी प्रथम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे, अभी तक तो महत्व सुन रहे थे, किसी देव विशेष की वंदना नहीं की गई। आप सभी मानस भी सुनते हैं, श्री राम कथा श्रवण किए, गणेश जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, माता पार्वती की वंदना, शंकर जी की वंदना, चारों भैया की वंदना, गुरु की वंदना, दशरथ जी की वंदना, सभी की वंदना। लेकिन भागवत महापुराण दुनिया का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में किसी देव विशेष की वंदना नहीं की गई। किसकी वंदना है? सत्य की वंदना। सत्यम परम धीमहि, कल कथा आएगी। लेकिन आज ये भागवत 7 दिन में ही सुनने की परंपरा क्यों? क्योंकि सभी को 7 दिन में ही मरना है और सभी को 7 दिन में ही पैदा होना है। किसी के लिए सृष्टि में 8वां दिन आता है? नहीं आता। सोम मंगल बुध शुक्र शनि रवि, यही 7 दिन है।